डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को कॉल करते हैं और इस जो गोलाबारी चल रही है दोनों देशों के बीच मिलिट्री एस्केलेशन उसको बंद करने की बात करते हैं। प्रभावी हो गया शाम 5 बजे से। जी देखिए, इट वाज क्रिस्प, इट वाज क्विक और 30 सेकेंड के अंदर भारत ने अनाउंस किया कि शाम को 5 बजे से हमने शांति मान ली है, लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से की गई। पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा दिखाया, पाकिस्तान अपनी इनकॉम्पिटेंस समझ चुका है। पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उसके बाद भारत की तरफ से सुचारिता किसी भी और लेवल पे बात नहीं हुई है। अगले 2 दिन के लिए, अगले 48 घंटे के लिए पूरी पीस है। जो आज सुबह 6 बजे भारत ने जवाबी फायर की है, जो आज काउंटर किया है, पाकिस्तान के होश, जैसे वो कहते हैं ना, होश फाख्ता हो गए, उनको समझ आ गया है। और करीबन 2 से ढाई घंटे पहले दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बात हुई है। शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है और अभी अभी उस सबसे पहले हमारी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के ट्वीट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी। तो अमेरिका चाह रहा था कि शांति हो जाए। अमेरिका ने कहा है कि हमने दोनों देशों के नेताओं से बात की है और दोनों देशों के नेताओं ने एग्री किया है। तो ये बात साफ है कि अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था। कल सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तस्वीर थे, उससे एक दिन पहले वो भारत में थे। लेकिन उसके बाद भी कल देर रात जिस तरह से पाकिस्तान ने सिविलियन इंस्टॉलेशंस को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, यहाँ तक कि सेंट्रल इंडिया को टारगेट बनाने की कोशिश की, जो मिसाइल हमने सिरसा में ड्रॉप की। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने भी पहले बताई, वो ये कि टेरर, आतंकवाद विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी और देश की जनता भी जो देख रहे हैं आपका ये शो, कि पाकिस्तान आतंकवाद के बिना नहीं रह सकता। पाकिस्तान AKA आतंकिस्तान है। लेकिन अब उसको ये बात मालूम होनी चाहिए सुचारिता कि आतंकवाद विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंकवाद जंग का ऐलान होगा। अगर एक पत्ता भी हिला भारत में आतंकवाद की वजह से तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। जरा ब्रेकिंग भी हम चला दीजिए जरा स्क्रीन पर बड़ा सा, क्योंकि हमारे दर्शक इसे देखें। ये बहुत बड़ी बात है ऐश्वर्या जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का, जरा सिलसिलेवार इसे समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट टेक्स्ट पर आता है। डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान इस सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, कांग्रेचुलेशंस टू बोथ साइड्स। उसके तुरंत बाद मार्को रूबियो जो कि अमेरिका के NSA हैं, उनका भी एक पोस्ट टेक्स्ट पर आता है जिसमें वो कहते हैं कि 48 घंटे तक मेरी बातचीत चली है और पाकिस्तान से हुई है। इसके बाद उन्होंने कहा भारत के एस्टैब्लिशमेंट से बात हुई है, जिसके बाद हमने ये तय किया, ये खबर आ रही है कि सीज फायर दोनों ही प्रभावी रूप से इसे लागू कर रहे हैं। इसके बाद इशाक डार का पोस्ट आता है जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने लिखा कि ये सीज फायर पाकिस्तान चाहता है। उस ट्वीट के बाद, उस पोस्ट के बाद भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें विक्रम मिस्री आके सिर्फ ये बात कहते हैं, उस ऐलान की बात कहते हैं। हमने देखी है पिछले कुछ दिनों में बड़ी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग्स हो रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आकर ये बात बताई कि प्रभावी रूप से सीज फायर हो गया है दोनों देशों के बीच में। अब कोई भी उल्लंघन नहीं होगा मिलिटरीली, सैन्य रूप से, ना हवा में, ना जमीन पर, ना समंदर के रास्ते। अब इसका मतलब सीधा इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसे लेकर क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा ऐश्वर्या। लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? व्हाट हैज लेड टू दिस सीज फायर? हुआ क्या? नहीं, बात साफ है, पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंस। पाकिस्तान कल देर रात पाकिस्तान ने जो झेला है, पाकिस्तान ने अमेरिका को अप्रोच किया। पाकिस्तान ने परसों तक, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ब्रवाडो कर रहा था, परसों तक पाकिस्तान कह रहा था कि हम ये जंग लड़ सकते हैं, DGISPR कह रहा था। लेकिन कल पिछले 12 घंटे पहले एग्जैक्टली, क्योंकि अभी शाम के 6:04 हो रहे हैं, सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच जो भारत ने पाकिस्तान में हाहाकार मचाया है, उनकी मिलिट्री बेसिस पे उनकी 4 एयरफील्ड्स हमने डिस्ट्रॉय की हैं। उनके 3 प्लेन्स ने जिन्होंने इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस किया था, वो तीनों हमने मार गिराए हैं। करीबन 48 जगह और सारे सिविलियन एरियाज के बाहर वार्निंग शॉट्स भारत ने दिए हैं। पाकिस्तान हिल गया है। उसके बाद पाकिस्तान ने सफ़ेद झंडा हिलाया है। पाकिस्तान की आर्मी की इनकॉम्पिटेंस, उनके एयरफोर्स की इनकॉम्पिटेंस अब पाकिस्तान के लोगों को दिखने लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी नहीं, जो आर्मी अपने ही लोगों को सिविलियन एयरक्राफ्ट में अपने मिसाइल और ड्रोन के आगे रखे, उस आर्मी से क्या उम्मीद होगी उनके लोगों को? उनकी सिविलियन गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ ने डर के अमेरिका को अप्रोच किया है और उसके बाद अमेरिका ने इंटरवीन किया है और यह कहा है कि पहले पाकिस्तान अनाउंस करेगा। पहले पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की है। पहले ट्वीट पाकिस्तान की तरफ से आया है, पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि यह बात क्लैरिटी है कि सफ़ेद झंडा
पहले पाकिस्तान लहरा रहा है, घबराया है पाकिस्तान, परेशान है पाकिस्तान, क्योंकि तहस नहस हो रहा है पाकिस्तान। जी, back to आपने you. ऐश्वर्या बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो 8 सैन्य बेस हैं उनको ध्वस्त किया है भारत ने, और भारत की मिलिट्री माइट को अच्छी तरह से जानता है पाकिस्तान, और अब अगर कोई एस्केलेशन होता तो इसके बाद तबाही मचती पाकिस्तान में। इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया है। अब ये देख लीजिए कि ये जो एस्केलेशन हुआ पाकिस्तान की तरफ जी। से, उसके बाद हमने उन पर जिस तरह की एक कार्रवाई की है, उनके एयर बेसिस जैसे जो रहीम खान में है, जो कि चकलाला में है, हमने सुबह से दिखाया, उनको किस तरह से ध्वस्त किया है भारत ने। आज डीजीएमओ का, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ फोन करते हैं भारत के डीजीएमओ को और Yes. कहते हैं कि ये सीजफायर को प्रभावी रूप से लागू करें। इसका उन्होंने एक प्रपोजल रखा, भारत के डीजीएमओ ने इसे माना है, और इसके बाद जाहिर तौर पर एक बड़ी बैठक भी हुई होगी। इसके बाद इस पर इसका जो हम कहते हैं इसे अमली जामा पहना दिया गया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, इसीलिए विक्रम मिस्री ने भी अभी बहुत ज्यादा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि यह सीज फायर प्रभावी हो गया और शाम 5 बजे से प्रभावी हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण, मैं ऐश्वर्या इस पर आपसे बात जरूर करूंगी, क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले यह खबर आई कि सरकार ने कहा है कि अब आतंकवाद विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब अगर आप आतंकवाद करते हैं तो हम उसे युद्ध की भाषा में उसका जवाब देंगे, और ये बहुत स्ट्रैटेजिकली है। भारत सरकार ने देखिए इसका घोषणा पहले हुई, उसके बाद अब ये सीजफायर की बात हुई है, यानी आतंकवाद अब अगर आप करेंगे तो युद्ध की भाषा में जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, यू हैव हिट इट वेयर इट मैटर्स, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकिस्तान, वो आतंक के बिना रह ही नहीं सकता है। उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री आतंक की है, वो कुछ और नहीं मैन्युफैक्चर करता, वो सिर्फ टेरर को पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और फिर दुनिया में खेलने के लिए छोड़ देता है। उसके लिए आतंक के बिना रहना मानो ऐसा है कि चाइना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दे। पाकिस्तान आतंक की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये बात दुनिया को पता है, और इसीलिए भारत ने इस बात को स्ट्रेस किया है कि दैट नाउ आतंकवाद, टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आतंकवाद किया तो उसे जंग मानी जाएगी, जंग का ऐलान माना जाएगा, और ये बात दुनिया को भी बता दी गई है, अमेरिका को भी बता दी गई है, क्योंकि अमेरिका कल देर रात पाकिस्तान में जो बिल्कुल सर्वनाश हुआ है उनके 4 से 5 एयर बेसिस का, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन उपराष्ट्रपति, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे बात नहीं करते, तो उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पहले गुहार लगाई, पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप भारत से बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने ट्रंप से बात की और फिर ट्रंप ने मीडिएट किया है, और ये उन्होंने ऑफिशियली बोला है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी जो पूरा सिस्टम है, जो पूरा अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, अमला है, उसने बात की है, दोनों जगह बात की है। लेकिन जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अब से करीबन 2.5 से 3 घंटा पहले सफ़ेद झंडा लहराया है और कहा है बस अब और नहीं, बस अब हद पार हो गई है, बस अपनी मिसाइल रोको, बस अपने रफाल्स रोको, तब भारत एग्री। भारत एक अमन पसंद देश है, हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ वार किया, और इसलिए हमने अभी भी लिखा है कि अगर आतंकवाद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर आतंकवाद इस पाकिस्तान ने किया तो वो ऐलान जंग होगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये भी हमने कहा कि हम शांति चाहते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। पहलगाम उन्होंने किया सुचारिता, निहत्ते सैलानियों को मारा, हमने उसके बाद भी सिर्फ आतंकियों को मारा। उन्होंने हमारे गुरुद्वारे पे मारा, हमने उसके बाद भी उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स पे मारा। उन्होंने कल सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे